ऑडियो बुक नावल अ गर्ल विद अ ब्लैक अम्ब्रेला चैप्टर 6। पिछले चैप्टर में हमने जाना कि एंडी और रोज़ मिलते हैं दरिया के किनारे और रोज़ एंडी को एक घने जंगल में ले जाती है जहां पर बहुत सारे परिंदों के घोंसले होते हैं। एंडी रोज़ को बुलबुल परिंदे की कहानी सुनाता है और फिर दोनों घोंसलों के नीचे बैठकर परिंदों के गाने सुनते हैं। आइए देखते हैं कि आगे इस नावल में क्या होगा। चैप्टर 6 फर्स्ट लाइन। The sun rises next day and Andy tried to find Rose beside the river among the trees and in the valley, but he could not find her, and then the night enveloped the whole world. अगले दिन का सूरज तलू हुआ। एंडी ने रोज़ को ढूंढा दरिया के पास, दरख्तों के दरमियान, वादी में, लेकिन वो कहीं भी उसे ना मिली और फिर रात ने पूरी दुनिया को घेर लिया। It was the night of the full moon and Andy deliberately alarmed his clock at 1:35 a.m. He wanted to see how the valley and the river looked in the light of the sun. फिर रात हुई। वो रात पूरे चांद की रात थी। एंडी ने जानबूझकर अपनी घड़ी को अलार्म लगाया 1:35 का। वो ये देखना चाहता था कि वादी और दरिया रात की चांद की रोशनी में कैसे दिखाई देते हैं। द ब्यूटी ऑफ द फुल मून नाइट हैज़ इंस्पायर्ड राइटर्स फॉर सेंचुरीज। ही वांटेड टू फील हाउ हिज ऑर्गन ऑफ इमेजिनेशन वर्क्स इन द मून लाइट। पूरे चांद की खूबसूरती कई सदियों से लिखारियों को मुतासिर करती आई है। वो ये देखना चाहता था कि उसका तख़य्युल का आला कैसे काम करता है। The soft stars were shining at the sky and it was a cloudless night. The moonlight splashed down in the valley. Everything was printed in silver color. As he walked through the path of the valley, he saw someone sitting lonely on the bench and staring at the moon. आसमान पर सितारे चमक रहे थे और उस रात कोई भी बादल आसमान में मौजूद नहीं था। चाँद की रोशनी वादी में पड़ रही थी। हर चीज़ सुरमाई रंग में मौजूद थी। एंडी ने देखा कि कोई इंसान बैठा था बेंच पर और वो चाँद को घूरे जा रहा था। He wanted to meet the person who also gives preference to the beauty than sleep. When he reached near that person, he realized that the person was not a stranger but the one who became closer to him than any other person he had ever met. एंडी उस इंसान से मिलना चाहता था जो कि खूबसूरती को ज़्यादा तरजीह देता था बनिस्बत नींद के। जब वो उसके करीब गया तो उसको इस बात का अंदाज़ा हुआ कि वो आदमी कोई अजनबी नहीं था, बल्कि वो था जिसके वो सबसे ज़्यादा करीब हो गया था उन सब लोगों से जिनसे वो कभी मिला था। Hey, what are you doing here? I tried to find you today, but Hey, आप यहाँ क्या कर रही हो? मैंने आज आपको सारा दिन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मैं She looked back and was afraid for a moment to hear someone's voice at that part of the night, but she quickly got relaxed to see Andy and said, "It seems like your sleep failed to pick a dream from the galaxy of dreams." उसने पीछे देखा और कुछ लम्हे के लिए वो डर गई किसी इंसान की आवाज़ रात के उस वक्त सुनने पर, लेकिन फिर वो बाद में पुरसकून हो गई एंडी को देखकर और उसने कहा, ऐसा लगता है कि आपकी नींद ख्वाबों की कहकशां से ख्वाब उठाने में नाकाम हो गई है। No, I was having a dream, but I just wanted to see how this place looks under the moonlight. But why are you here? And tell me one thing, where is your home? I tried to find your home whole day but failed. नहीं, मुझे ख्वाब आ रहा था, लेकिन मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि ये जगह चाँद की रोशनी में कैसे दिखाई देती है। और लेकिन आप यहाँ पर क्यों हो? और एक बात बताओ कि आपका घर कहाँ है? मैंने आज आपका घर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रहा। I don't think I am that important for you that you were finding my home, and I am not interested to show my home to anyone. मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी अहम हूँ कि आप मेरा घर ढूंढें, और मैं बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखती अपना घर किसी को बताने में। Alright, as you wish, don't show me your home, but let's not skirmish on a night like this. अच्छा ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी, मत दिखाइए मुझे अपना घर, लेकिन अब इस रात हम लड़ते नहीं हैं। There was a short pause. Andy folded his arms in front, leaned back on the bench and said. वहाँ पर एक छोटा सा वक्फा हुआ। एंडी ने अपने बाजुओं को मोड़ा, सामने पीछे पीठ की बल पीछे झुका बेंच पर और कहा,
Look at that moon. It is glittering, sparkling, and glimmering like the eye of the poet when he finishes his poem and then rereads it. देखो उस चांद को, वो चमक रहा है बिल्कुल उस शायर की आँख की तरह जो कि अपनी नज़म को ख़त्म करता है और फिर दोबारा पढ़ता है। मून इज़ वन ऑफ द ब्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। चाँद कुदरत की सबसे मुतहर्रिक चीज़ों में से एक है, मुतबर्रिक चीज़ों में से एक है। सी हाउ फ्रॉम क्रीसेंट टू फुल मून, मून चेंजेस इट्स शेप एवरी नाइट। मून वुड नॉट फील सैड अबाउट द लॉस ऑफ पर्टिकुलर shape because moon knows that the shape would return again after few days. देखो कैसे नए चांद से पूरे चांद तक चांद अपनी शक्ल को बदलता है हर रात। चांद कभी भी अफसरदा नहीं होगा अपनी ख़ास शेप को खोने में, क्योंकि उसे पता है कि कुछ ही दिनों बाद दोबारा से वो शेप लौट आएगी उसके पास। बट वी पीपल आर अनफॉर्चुनेट, आवर टाइम आवर लाइव्स वुड नेवर एवर कम अगेन। लेकिन हम लोग बदकिस्मत हैं, हमारा वक्त हमारी ज़िंदगियां दोबारा नहीं लौटेंगी। वंडरफुल, आई नेवर थॉट दैट यू हैव सच डीप थिंकिंग, आई एम फ्लैबरगास्टेड। हैरान कुन, मुझे नहीं पता था कि आपके पास इतनी गहरी सोच मौजूद है, मैं हैरान हो गया हूँ। यू टोल्ड मी yesterday दैट यू आर क्रिएटिंग अ स्टोरी, हैज़ इट फिनिश्ड? आपने कल मुझे बताया कि आप एक कहानी बना रहे हैं, क्या वो ख़त्म हो गई है? नो, टू बी ऑनेस्ट आई हैव नॉट रिटन इवन अ सिंगल पेज सो फॉर। एक्चुअली आई एम नॉट बीन एबल टू बी इंस्पायर्ड येट। नहीं, सच बताऊँ तो मैंने अभी एक सफ़ा भी नहीं लिखा, क्योंकि अभी तक मैं इंस्पायर नहीं हुआ। इंस्पायर्ड, दैट्स व्हाट यू नीड फॉर राइटिंग समथिंग, एन इंस्पिरेशन। यही तो आपको चाहिए कोई चीज़ लिखने के लिए, एक इंस्पिरेशन। व्हाट इज़ इंस्पिरेशन एंडी? ये इंस्पिरेशन क्या है एंडी? आई डोंट नो मच, but I will tell you how I feel it and what I call an inspiration. You know, sometimes when you see rainfall and you try to see how drops of rain descend from the clouds, you admire every drop of rain that falls on your hands, and at the very moment you look towards the trees and how the leaves of the trees shake. मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको वो बताऊंगा जो कि मैं समझता हूँ इंस्पिरेशन। आपको पता है कि जब बारिश होती है तो आप हर उस कतरे को देखते हैं बारिश के, जो कि बादलों से नीचे आ रहा होता है। आप हर कतरे की तारीफ़ करते हैं जो आपके हाथों के ऊपर गिरता है, और फिर आप दरख्तों की तरफ देखते हैं और दरख्तों की पत्तों की तरफ जो कि हिल रहे होते हैं। Among those trees you see some birds trying to hide themselves from the rain by hiding their heads under their wings. Abruptly your attention turns toward a bird that is flying in the rain in order to reach his nest, and thinking all the way whether his nest is being destroyed by the rain or not. उन्हीं दरख्तों के दरमियान आप कुछ परिंदों को देखते हैं जो कि अपना सर छुपा रहे होते हैं अपने परों के नीचे, ताकि वो बारिश से अपने आप को बचा सकें। अचानक आपका ध्यान एक ऐसे परिंदे की तरफ जाता है जो कि बारिश में उड़ रहा होता है और अपने घोंसले पर पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है, और सारे रास्ते में ये सोच रहा होता है कि क्या उसका घोंसला बारिश की वजह से तबाह हो चुका है या नहीं। दिस इज़ सो ब्यूटिफुल, शी सैड एंड स्माइल। ये बहुत खूबसूरत है, उसने कहा और वो मुस्कुराई। ड्यूरिंग द नाइट ऑफ द फुल मून व्हेन द रेज ऑफ द मून एंटर माई रूम, आई जस्ट कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ, एंड देन आई स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम एंड आई सी moon hiding behind the clouds and then appearing and then hiding and then appearing and then hiding. जब पूरे चांद वाली रात, जब चांद की किरणें मेरे कमरे के अंदर दाखिल होती हैं तो मैं अपने आप पर बिल्कुल भी काबू नहीं पा सकता। और फिर जब मैं कमरे से बाहर जाता हूँ और जब मैं चांद को बादलों के पीछे छुपता हुआ देखता हूँ और फिर नमूदार होता हुआ और फिर छुपता हुआ और फिर नमूदार होता हुआ। Do you know, Rose, I once stood around a fruit shop. I was waiting for my turn, and then suddenly, with a blink of an eye, the grey clouds veiled the sun, and then the wind blew. The low clouds started to move with the wind. It was so beautiful that the words would fail to describe what I saw. Wish I had a camera at that time. I grabbed the hand of the shopkeeper and said, आपको पता है रोज़, एक दफ़ा मैं फ्रूट वाली दुकान के पास खड़ा था। मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था और फिर पलक झपकते ही भूरे बादलों ने सूरज को घेर लिया
और फिर बादल नीचे नीचे उड़ना शुरू हो गए हवा के साथ। वो इतना खूबसूरत मंज़र था कि मेरे अल्फाज उसको बयान नहीं कर पाएंगे। मैं काश मेरे पास उस टाइम कैमरा होता। मैंने शॉपकीपर का हाथ पकड़ा और कहा, लुक एट देयर हाउ ब्यूटीफुल द क्लाउड्स आर, देखो कितने खूबसूरत बादल हैं। बट माई हैप्पीनेस एंडेड व्हेन ही रिप्लाइड, लेकिन मेरी खुशी उस वक्त ख़त्म हुई जब उसने जवाब दिया, इट इज़ गोइंग टू रेन सून एंड माई शॉप विल अगेन गिव अ मीरी लुक, अभी दोबारा से बारिश हो जाएगी और मेरी दुकान एक गंदी दुकान दिखाई देगी। द शॉपकीपर क्लियरली डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू शो। शॉपकीपर को यकीनी तौर पे समझ नहीं आया कि मैं आखिर उसको क्या दिखाना चाहता था। I once went to an art gallery. Most of the paintings were not alluring and charming, but there was one painting that hung on the left wall in the big hall. The painting was of a man who was holding the bridle of two camels. एक दफ़ा मैं तस्वीरों की नुमाइश में गया। वहाँ पर ज़्यादातर तस्वीरें कोई इतनी दिलकश नहीं थीं, लेकिन उनमें एक तस्वीर ऐसी थी जो कि बाएं दीवार के ऊपर लटकी हुई थी बड़े हॉल में। वो एक तस्वीर थी एक ऐसे आदमी की जिसने दो ऊँटों की लगाम को पकड़ा हुआ था। And there was also a date tree on the painting. I watched that painting and was spellbound by the painter's creativity. I was amazed to see how beautifully colors were woven. I really wanted others to observe what I was observing, but they said I have schizophrenia. उस पर एक खजूर का दरख्त था। उस पेंटिंग के ऊपर मैंने उस पेंटिंग को देखा और उस पेंटिंग ने मुझे अपनी तरफ जकड़ लिया और मैं हैरान हो गया उस पेंटर की महारत पर। मैं दूसरों को भी चाहता था कि वो भी उसे देखें, लेकिन दूसरों ने कहा कि मुझे शायद दिमागी मर्ज है या मुझे सिज़ोफ्रेनिया है। I have seen many people emotionally stirred and started writing poetry, but mostly people write when they lose something beautiful, something that was close to their heart, something that they would never get again, something that was precious than all the golds and diamonds of the world. Poets write poetry when they turn green, just like a withered tree turns green in spring. मैंने बहुत सारे लोगों को जज्बाती तौर पर स्टीयर होते हुए और जज्बाती तौर पर मुतासिर होते हुए देखा है, लेकिन अक्सर लोग शायरी तब लिखते हैं जब वो कोई चीज़ खो देते हैं, कोई चीज़ बहुत ही खूबसूरत, कोई ऐसी चीज़ जो उनके बिल्कुल दिल के करीब हो, एक ऐसी चीज़ जो वो फिर कभी नहीं ले पाएंगे, एक ऐसी चीज़ जो दुनिया के सोने और हीरों से भी ज़्यादा कीमती हो। शायर शायरी तब लिखते हैं जब वो सब्ज़ हो जाते हैं, बिल्कुल उस मुरझाए हुए दरख्त की तरह जो कि बहार में सब्ज़ हो जाता है। Poets, painters and musicians feel emotionally stirred to that point that the tears start flowing from their eyes, and then come immortal poems, painting and symphonies that stand the test of times. शायर, पेंटर्स और मौसीकार जज्बाती तौर पर इतने मुतासिर हो चुके होते हैं कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और फिर आती हैं लाजवाल नज़में, पेंटिंग्स और धुनें जो कि वक्त का मुकाबला करती हैं। I had always wondered how a painter paints a painting and how a poet writes a poem and how a musician composes a symphony, how the ideas come to their mind. Now I have realized the whole cycle of creation, she said. मैं हमेशा ये सोचा करती थी कि कैसे पेंटर एक पेंटिंग को बनाता है और कैसे एक शायर नज़म को लिखता है और कैसे एक मौसीकार एक धुन को तरतीब देता है, कैसे ये सारे ख़यालात उनके ज़हन में आते हैं। अब मुझे इस सारे तख्लीक के तरीके को अब मुझे इस सारे तख्लीक का तरीका समझ आया है। हैव यू एवर फेल्ट लाइक दिस, क्या आपने ऐसा कभी महसूस किया? एंडी ने पूछा। फेल्ट व्हाट, क्या महसूस किया?